क्या आप सब तैयार हैं आज के बहुत ही दिलचस्प स्वाध्याय के सफर के लिए? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि हम जिस पुस्तक की चर्चा करने वाले हैं वो एक दरअसल इंटरगैलेक्टिक लव स्टोरी है। सही सुना आपने, जी हाँ, हकीकत में वो एक इंटरगैलेक्टिक लव स्टोरी है। ये पुस्तक पढ़ना जरूरी ही नहीं है, किंतु अनिवार्य है। जब तक हम बिग पिक्चर नहीं समझेंगे तब तक आज के महत्व को नहीं जान पाएंगे। पुस्तक के विवरण से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं जूडी से मिल चुकी हूँ, उनकी वर्कशॉप अटेंड कर चुकी हूँ और उनके साथ कुछ बेहतरीन पल एकांत में भी बिता चुकी हूँ। और इन पलों में अपने एक पिछले जन्म के बारे में उनके साथ चर्चा भी कर चुकी हूँ और प्रामाणिकता प्राप्त कर चुकी हूँ कि मैं भी प्लेडियस से आई हूँ, एक प्लेडियन थी। तो अब ये तो उचित ही होगा ना कि मैं उस वर्कशॉप के कुछ अनुभव आपके साथ साझा करूं। तो हुआ यूं मित्रों कि जब मैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने पहुंची तो वहां जूडी ऑलरेडी सबसे नमस्ते करके मिल रही थी, मगर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे गले से लगाया, ऐसे लगा कि मेरे अंदर उन्होंने कोई एक एनर्जी का ट्रांसमिशन का लिंक ऑन कर दिया हो। और उसके बाद क्या था, पूरा दिन उस वर्कशॉप में मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनके पीछे खड़े उनके मास्टर्स, इलोहम और बहुत सारे एनर्जी बीइंग्स के ऊपर ही रहा। और वो अलग अलग रंग में, अलग अलग स्वरूप में मुझे अपना दर्शन देते रहे। मैं तो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई उस पूरे माहौल में कि वो क्या बता रही थी, क्या समझा रही थी, सब बाउंस कर गया। जो याद रहा वो ये कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा पर्पस क्या है। मेरी कुछ अपनी ही वर्कशॉप चल रही थी, इतनी कि शुरू में तो मैंने हितेश शुभांगी जो मेरे साथ बैठे थे उनको काफ़ी तंग किया। क्या तुमको ये दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? क्या तुम ये देख सक रहे हो? ये मास्टर समझ आ रहे हो? हितेश भी हैरान परेशान होकर मुझे देख रहे हैं कि आज ये अंबिका मैम को हुआ क्या है। अब क्या बताऊँ कि क्या क्या अंदर चल रहा है। तो ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जी, जो मैंने आपके साथ अभी साझा किया। तो वापस आ जाते हैं इस स्वाध्याय के सफर पे और संक्षिप्त में अब सुनिए इस पुस्तक की कहानी इस फैन की जुबानी। ठीक है, तो बात है 1990 की, जब जूडी न्यूजीलैंड में रहती थी और एक एनर्जी हीलर थी। उस समय उनके पास एक शख्स जिनका नाम एल्विन था, वो आए अपनी हीलिंग के लिए और हीलिंग के प्रक्रिया के द्वारा उन्हें ले जाया गया एक बहुत ही उम्दा स्पेसशिप में। सही सुना आपने, स्पेसशिप में, जिसका इंटीरियर कैसा था वो उन्होंने बहुत ही गहराई से इस पुस्तक में बताया है। और साथ में उन्हें यानी कि एल्विन को वो जो मास्टर्स, वो जो इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स थे जो ले गए थे अपने स्पेसशिप में, उनको उन्होंने ये बताया कि आपको यहाँ लाने का हमारा खास पर्पस ये है कि आपको आज हम एक एनर्जी ट्रांसमिशन देने वाले हैं, जिसके बाद, जिसके उपरांत सही समय आने पर आप
उन सभी लोगों के साथ इस एनर्जी, इस ऊर्जा की ज्ञान की प्राप्ति जो आज आपको हुई है साझा करोगे, और उन तमाम लोगों को इस मुहिम का, कौन सी मुहिम का, इस ऊर्जा के द्वारा इस भूलोक, इस पृथ्वीलोक को ऊपर उठाने की जो मुहिम है उसमें हिस्सा बनाओगे। तो बहुत सारे लाइट वर्कर्स को एल्विन ऑलरेडी अभी तक तैयार कर चुके हैं, और इसी सेशन में, इसी प्रक्रिया में उन्होंने एल्विन को बताया कि मित्र जूडी के लिए भी एक संदेश है, जो कि उन्होंने पुनः वापस सेशन से बाहर आके जूडी को बताया, जो ये था कि जूडी का इस जीवन का क्या पर्पस है। और वो पर्पस ये है कि जूडी को उन तमाम लोगों का जो तैयार हैं, जी, जो तैयार हैं, उनका डीएनए रीकोड करना है। कैसे और कब, इसकी जानकारी वो स्वयं ही देने वाले हैं जूडी को उचित समय पर। तो मित्रों, ये तो था इस पुस्तक का प्रोलोग यानी कि प्रस्ताव, जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद 20 अध्याय लिखे हैं जूडी ने, जिनमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें विस्तार से हमारी ही एवोल्यूशन यानी कि क्रमागत उन्नति के बारे में बताया है। उन्होंने जो बताया वो मैं एक कहानी के स्वरूप में अब आपके साथ साझा करती हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गैलेक्टिक काउंसिल की खास मीटिंग से, सभा से, जहां चर्चा का विषय है हमारा ग्रह पृथ्वी, जो किसी जमाने में तारा के नाम से जाना जाता था और 5th डायमेंशन में स्थित था, परंतु किसी कारणवश हमारे भूलोक का पतन हो गया। वो अपने मार्ग से भटक गया और भटक कर वो 3rd डायमेंशन पर पहुंच गया। अब मुद्दा इस सभा में ये था कि क्या युक्ति लगाई जाए ताकि ये पुनः 5th डायमेंशन में पहुंच जाए। मित्रों, इस कहानी के, क्योंकि ये लव स्टोरी है, तो नायक है मोस्तनिया और नायिका है एसियानिया, जो दरअसल हमारी जूडी ही है। तो ये पुस्तक में विवरण जो है वो एसियानिया यानी जूडी की ही कहानी का है, जो उन्हें जब तक उन्होंने ये पुस्तक लिखी शायद खुद से भी मालूम नहीं था, या ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि याद नहीं था कि वो स्वयं से 5th डायमेंशन साइरस की वासी थी। हाँ, एक खास बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, वो ये कि ये पुस्तक उन हायर बीइंग्स ने, यानी कि दूसरे डायमेंशन के बीइंग्स ने स्वयं ही लिखवाई है जूडी को सन 2010 में। यानी कि ये कहा जाए तो उचित होगा कि ये पुस्तक जूडी ने नहीं लिखी, बल्कि उनके द्वारा ऑटो रिटन है। लिखवाई किसने? उन बीइंग्स ने, क्योंकि अभी तक तो जूडी को भी नहीं मालूम था कि वो कौन है। जैसे जैसे कहानी के ऊपर से पर्दा उठा, वैसे वैसे जूडी को भी सब पुनः याद आने लग गया। और इस कहानी में, यानी कि इस पुस्तक में, उन्होंने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तार से ये बताया है कि कैसे एक 12 स्ट्रैंड वाले डीएनए वाला ह्यूमन का निर्माण किया गया, ना सिर्फ इस
12 स्ट्रैंड डीएनए वाले ह्यूमन का निर्माण किया गया, किंतु परंतु उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर हर एक डायमेंशन का जो जीव था एक एक गिफ्ट लेके आया क्वालिटी के स्वरूप में, और इस ह्यूमन शरीर में वो डाला गया, जिससे कि इसके डालने के उपरांत 12 स्ट्रैंड वाला डीएनए एक्टिवेशन के लिए सुचारू कर दिया गया। आगे इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि कैसे इन ह्यूमंस को पृथ्वीवासी बना के पृथ्वी पर भेजा गया, और उसके उपरांत कैसे वो अपना 4 युग तक का सफर यहां उन्होंने शुरू किया। और आप ये तो जानते ही हैं कि एक युग का मतलब है 26,000 साल। जी हां, तो ये 4 युगों तक इस पृथ्वी की उन्नति के वास्ते ये वॉलंटियर्स जो कि तैयार किए गए थे ह्यूमन स्वरूप, उन्हें यहां भेजा गया। आपके मन में अब ये प्रश्न तो जरूर उठेगा, तो ऐसा क्या है इस कहानी में कि हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए? मित्रों, मेरे हिसाब से ये पुस्तक पढ़ना जरूरी ही नहीं है, किंतु अनिवार्य है। जब तक हम बिग पिक्चर नहीं समझेंगे, तब तक आज के महत्व को नहीं जान पाएंगे। ये नहीं जान पाएंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे दूसरे डायमेंशन में रहने वाले मित्र कब से हमें 5th डायमेंशन में प्रवेश कराने में ना सिर्फ समर्पित थे, परंतु आज उन्हीं की सहायता से हमने उसे संभव कर दिखाया है। सनशाइन बिफोर डॉन एक सत्य गाथा है और बहुत गहराई से हमें बताती है ये सब कैसे संभव हो पाया। ये इतना आसान नहीं था, बहुत मतभेद हुए, बीच में बहुत सारी बातें हुई जो कि मैं अभी आपसे साझा नहीं करने वाली हूं, जिसके बारे में आप स्वयं से पुस्तक में पढ़ेंगे। मैं तो यहां अभी तिल मात्र ही शेयरिंग कर रही हूं जी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप स्वयं से इस पुस्तक को पढ़ें, और मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और कहां तक जाने की मेरी क्षमता है, ये जान सकें। मित्रों, आप और मैं तो अवगत है ही, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, साझा किया, कि एक युग में 26,000 साल होते हैं। तो गत 4 युगों से कैसे निस्वार्थ भाव से सिर्फ हमारी उन्नति के लिए हमारे दूसरे डायमेंशन के मित्र हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। उनको ईटी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कह के हमें संबोधित नहीं करना चाहिए। मित्र, दूसरे डायमेंशन के हमारे प्रियजन, ऐसे देखना चाहिए। जो कहानी हमने 2012 में सुनी थी, फोटॉन बैंड एनर्जीज के बारे में सुनी थी ना, जब हम सब ने बहुत सारी मेडिटेशन भी की थी, जगह जगह हर सेंटर पे हमने पूरे पूरे दिन के मेडिटेशंस रखे थे, याद है कि भूल गए? याद है ना? वेरी गुड, शाबाश। तो वो बैंड एनर्जीज के हम पूरी तरह से भीतर समा चुके हैं। अब कुछ ही समय रह गया है, 2023 तक हम बाहर आ जाएंगे जी। और ये सारा उथल पुथल जो आज
आपके सामने है, जो बहुत ढेर सारी सफाई चल रही है इस पूरे ग्रह की, वो इसीलिए है ताकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो अब और ऊपर उठे। जो दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं वो खुले ही रहें, दूसरी डायमेंशंस में जाने की, वहां से ज्ञान प्राप्त करने की, वहां के बीइंग्स से, वहां के मित्रों से मिलकर कैसे मैं कौन हूं कि करीब हम पहुंच सकते हैं वो जानने की। हमारी बहुत सारी पैरेलल लाइफ्स भी हैं, उनके बारे में भी जानने की। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सब, जी हां, ये सब तभी संभव होगा जब आप और मैं विस्तार से इस पुस्तक को जरूर से जरूर पढ़ेंगे। और आप तो जानते ही हैं, पत्री सर ने कितनी बार हमें ये गैलेक्टिक काउंसिल के बारे में बताया है ना, शंबाला मास्टर्स के बारे में बताया है ना। तो अब ये पुस्तक आपके दिमाग में वो बिग पिक्चर क्लैरिटी से प्रस्तुत कर देगी, जिसमें आपको ये सारी बातें क्यों हो रही हैं इसकी वजह मिलेगी। कैसे इंटर गैलेक्टिक जो फाइट्स होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, वो आज भी पावर को लेके, यानी कि वहां पर भी मुद्दा कुर्सी का है। सब अपनी आप तीती पीती बजाना चाहते हैं, मगर सत्य की ही विजय हो सकती है और सत्य ही विजय होना भी चाहिए, ये पुस्तक बताती है। इसके लिए चाहे हमें स्व का योगदान ही क्यों ना देना पड़े। शुरुआत में मैंने कहा था ये बहुत ही खूबसूरत इंटरगैलेक्टिक लव स्टोरी है। जी हां, वो तो है। कहानी न्यूजीलैंड से शुरू हुई और न्यूजीलैंड में ही इसका अंत भी है पुस्तक में, जहां पे उसको एक चाबी मिलती है। और वो चाबी क्या है ये आप पुस्तक में ही पढ़िए। कुछ तो रहना चाहिए ना जो आपको प्रेरित करे इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से आज का जो ट्रेलर इस पिक्चर का मैंने आपको दिखाया है, उसने आपको काफी प्रोत्साहित कर दिया है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। इसके बाद और अब मैं आपसे क्या साझा करूं, यही कि जो कार्य 2023 में कंप्लीट होने वाला है, उसके उपरांत भी जो हमारी उथल पुथल वाला जीवन है अभी जो चल रहा है कोविड के कारण, आप सभी जानते हैं मित्रों कि कोविड के आने से हमारी पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। बहुत सारा उथल पुथल आना बदलाव के लिए जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर ये उथल पुथल नहीं आता तो वो लोग जो बदलना नहीं चाहते, वो लोग जो ये जूडी ने काम किया है या जो हमारे दूसरे डायमेंशन के जो बीइंग्स ने काम किया है, उसको खारिज कर देंगे। उससे हमें बाहर निकलना है, उससे हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। कैसे कैसे संभव होगा ये सब? बहुत साधारण है ना, मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से। तो हमें ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना है
और लोगों को ध्यान के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समर्पित करना है इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम के। आप और मैं अकेले नहीं हैं मित्र। बहुत सारी लाइट लैंग्वेज बोलने वाले मास्टर्स आज मौजूद हैं। स्वयं जूडी भी न्यूजीलैंड से लाइट लैंग्वेज द्वारा बहुत सारे सिद्ध हीलिंग्स करती हैं। आप आज भी उनसे संपर्क साध सकते हैं और लाइट लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो डीएनए डाला था वो अब एक्टिवेट हो चुका है, चालू हो चुका है सुचारू स्वरूप से। आगे हमें अब क्या करना है ये जानने के लिए ध्यान से बढ़िया माध्यम कोई नहीं है, मार्गदर्शक कोई नहीं है। मगर मित्रों, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि अल्फा सेंचुरी डायमेंशन के जो हमारे मास्टर्स थे, हमारे प्रियजन हैं, उन्होंने अपना गिफ्ट ह्यूमन योजना में नहीं दिया था शुरुआत में। क्यों? क्योंकि उनको लगता था, और जो एक तरीके से आज मैं बोल सकती हूं आज की परिस्थिति देख के कि सही भी था, कि हर एक भूलोकवासी, पृथ्वीवासी तैयार नहीं होगा अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। कई लोगों के दिमाग में यही प्रश्न उठेगा, क्यों बदलना है, क्यों ऊपर उठाना है, सब तो भला चंगा ही है, अच्छी तरह से चल ही रहा है, मजा आ रहा है। ज्यादातर ये वो लोग हैं मित्रों जिन्हें बहुत मजा आता है नेगेटिविटी में जीने का। आपके और मेरे जैसे ध्यानी नहीं हैं, आपके और मेरे जैसे बहुत ज़्यादा लकी नहीं हैं बोले, या बहुत ज़्यादा वो वाइज नहीं हैं कि उनको ऐसे परम गुरु मिले जैसे पत्री जी, न्यूटन सर वगैरह वगैरह वगैरह। कई गुरु हैं आज हमारे सामने जो हमें सही पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, और यही कारण से उस डायमेंशन के लोगों ने अपना गिफ्ट रोक के रखा था। मगर जब उन्होंने देखा कि अब उनका योगदान देना जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है, तब उन्होंने आखिर में आके अब इस जेनेटिक कोड को ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम में डाला। मगर उन्होंने एक चाल चली, इस कोड को वही एक्टिवेट कर सकता है जो अपनी ऊर्जा बढ़ाने की इच्छा रखता है, उजाले के मार्ग पे चलना चाहता है, जो भूलोक को उठाना चाहता है, स्व को उठाना चाहता है। तभी तो मित्रों कोविड जब आया तो बहुत उथल पुथल हुई, और बहुत सारे लोग जो सबकॉन्शियस माइंड से तैयार नहीं थे बदलने के लिए, वो चले गए। हाँ, कुछ गुरुजन भी गए।
जिन्होंने इस कार्य को आगे लेके जाना है, क्योंकि उन्होंने इस प्रयोगशाला में रहते हुए अपना काम बखूबी खत्म कर दिया है। अब उस पार से एनर्जी के स्वरूप में इस काम को उसके सही परिणाम तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, कैसे पहुंचाएंगे? हम सबको उचित मार्गदर्शिता देते हुए, विचारों के द्वारा, ध्यान के द्वारा। आगे हमें अब क्या करना है ये जानने के लिए ध्यान से बढ़िया माध्यम कोई नहीं है, मार्गदर्शक कोई नहीं है। अपनाइए और इसे जन जन तक फैलाइए। यही मेरी आपसे विनती है, और इसी विनती के साथ मैं आज आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। नमस्कार।